उमरिया जिले में वन्य प्राणियों के शिकारी हुए सक्रिय बिजली करंट से बाघ की मौत। जिले के चंदिया सामान्य वन मंडल अंतर्गत कतली नदी किनारे मिले 8 वर्षीय बाघ की करंट लगने से मौत। प्रारंभिक जांच में बाघ की मौत। वन विभाग में डॉग स्क्वाड की मदद से इलाके में सघन सर्चिंग जारी, जिसमें डॉग कई संदिग्ध शिकारियों के घर तक पहुंचा। वन विकास निगम की रोपड़ी में बाघ का पोस्टमार्टम किया जा रहा है, जिससे मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि होगी। जहां उमरिया जिले के चंदिया सामान्य वन मंडल अंतर्गत कथली नदी के किनारे बाघ T185 जिसकी उम्र लगभग 8 वर्ष थी, जिसका संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला है। मामले में वन विभाग ने प्राथमिक जांच के बाद बड़ा खुलासा किया। प्रथम दृष्टि में ये माना जा रहा है कि बाघ की मौत बिजली के करंट से हुई। आशंका जताई जा रही है कि शिकारियों द्वारा अवैध रूप से लगाए गए करंट की चपेट में आने से बाघ की जान गई। घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया। इसके बाद डॉग स्क्वाड की मदद से पूरे क्षेत्र में सघन सर्चिंग अभियान चलाया गया। सर्चिंग के दौरान डॉग स्क्वाड कई संदिग्ध शिकारियों के घरों तक पहुंचा, जिससे अवैध शिकार में उसकी संलिप्तता की आशंका और गहराई है। वन विभाग इन संदिग्धों से पूछताछ की तैयारी कर रहा है और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। वन अधिकारियों के अनुसार बाघ का शव कथली नदी के किनारे संदिग्ध अवस्था में मिला था, जिसके बाद क्षेत्र को सील कर दिया गया। आज वन विकास निगम की रोपड़ी में बाघ का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद बाघ की मौत के वास्तविक कारण की आधिकारिक पुष्टि हो सकेगी। क्षेत्र में पहले भी शिकार की घटनाएं सामने आती रही हैं, लेकिन बाघ जैसे संरक्षित वन्य जीव की मौत ने प्रशासन और वन विभाग की चिंता बढ़ा दी है। वन विभाग का कहना है कि दोषियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। जांच पूरी होने तक पूरे क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी गई है। ये बाघ की मौत हुई है, उसमें कुछ शिकारियों करंट से मौत हुई है, तो उसमें शिकारियों की क्या स्थिति है अभी, क्या वन विभाग सर्चिंग कर रहा है? अभी जो ये कल घटना संज्ञान में आई है, इसमें मौके को पूरा डॉग स्क्वाड से सर्च कराया गया और साथ ही सघन गश्ती भी कराई है। मौके पे कुछ GI वायर्स और खूंटे हमको मिले हैं और कुछ निशान भी मिले हैं। और डॉग स्क्वाड के सर्च के दौरान कुछ अपराधियों के घर चिन्हित हुए हैं, जिनके विरुद्ध विधिवत कार्रवाई की जा रही है और अभी पूछताछ जारी है। और आगे हम टेक्निकल डेटा को भी थोड़ा एनालाइज करेंगे, जिससे जो इस अपराध में तार जुड़े हैं उन पे हम अंत तक पहुंच पाएँ। सर, ये कितने संदेहियों को अभी अपन ने हिरासत में लिया है पूछताछ? अभी पूछताछ शुरू हुई है, तो 2 से 3 लोगों को अभी हमने शुरू किया है पूछताछ से। बाकी अभी लगातार कार्रवाई जारी है, तो जैसे से तार जुड़ते जाएंगे तो उसमें हम लोग पूछताछ करते हुए इसके अंत तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। सर, ये टाइगर की मौत हुई है, कैसे हुआ है और कहाँ पे हुई है? ये उमरिया वन मंडल के रेंज चंदिया में चंदिया नाम का एक बीट है, जिसमें कक्ष क्रमांक RF10 में कल ये सूचना प्राप्त हुई कि एक टाइगर जो है वो लेटा हुआ है। तत्काल चौकीदार और अन्य लोग वहाँ मौके पर गए और वहाँ पाया गया कि एक मृत बाघ है। उसके बाद से हम लोगों ने शहडोल से एक डॉग स्क्वाड है, उसको बुला करके पूरे मौके की रेकी कराई और नर बाघ पाया गया है और अभी उसका PM चल रहा है। उसकी मौत कैसे हुई है, कुछ कारण अभी प्रथम दृष्टया सामने? अभी चूँकि PM चल रहा है, लेकिन प्रथम दृष्टया इलेक्ट्रोक्यूशन जो विद्युत प्रवाह से मृत्यु होना दिख रहा है। सर, ये इसकी उम्र क्या होगी और ये मेल है कि फीमेल? जो मृत बाघ है वो नर है और उसकी संभावित आयु जो है अभी 8 वर्ष के आसपास आकलन की जा रही है। सर, ये लगातार यहाँ पे इसकी मूवमेंट थी या ये एकदम से इस टेरिटोरियल में आया BTR से इस तरफ? हमारे पास जो टाइगर ID की इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से ये खितौली परिक्षेत्र में काफ़ी समय तक रहा है, लेकिन इसका मूवमेंट अब टेरिटोरियल में हो गया था। कई बार इस तरह के जो एडल्ट टाइगर्स हैं वो अपने टेरिटरी बनाने के लिए आसपास के क्षेत्रों में ज़्यादा दूर तक भ्रमण करते हैं। अतः ये माना जा सकता है कि खितौली और चंदिया दोनों परिक्षेत्रों में सक्रिय था। सर, ये टाइगर रिजर्व का कौन सा टाइगर है सर? इसकी जो हम लोगों ने ID डेवलप की है उसके हिसाब से इसका नंबर 185 है।